नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ROARO की कट ऑफ संबंधी बात करना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, YouTube में आजकल कट ऑफ की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सभी लोग अपना अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सभी लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ पर जो विश्लेषक हैं, सारे लोग कहीं न कहीं से अब धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू कर दिए हैं। मेरे हिसाब से मैं यदि कट ऑफ की बात करूं तो यदि कोई जनरल है तो 122 ±2, ओबीसी है, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। और इसी जर्नल के या फिर ओबीसी के बराबर ही हम ईडब्ल्यूएस को भी समझेंगे। लेकिन एससी की कट ऑफ कम जाएगी, लगभग 116 ±2। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जिस व्यक्ति के यदि इतने नंबर बन रहे हैं, या जिस स्टूडेंट के लगभग इतने नंबर पहुंच रहे हैं, मान लीजिए 1-2 नंबर कम भी है, तो हौसला नहीं हारना है मित्रों। मेंस की तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ सकती है, घट भी सकती है। और ROARO एक ऐसा पद है जिसके लिए, ऐसे पद के लिए परेशान रहते हैं लोग। जो विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं, उनका स्वप्न होता है कि मैं समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पहुंच जाऊं। क्योंकि जो लोग सचिवालय में कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका रहन सहन, उठना बैठना, खान पान, सारी चीज़ें बहुत ही उत्कृष्ट होती है। और जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वो अन्य जॉब में नहीं हो सकती है। तो यह एक अधिकारी वर्ग की जॉब है, इसलिए इसमें ज़्यादा सीरियस होकर लगने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब क्या है, जिन लोगों के थोड़ा 1-2 अंक कम भी हैं, 4 अंक कम है, 3 अंक कम है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सारा दिन जो है कट ऑफ की वीडियो ही देख रहे हैं। जबकि कट ऑफ की वीडियो देखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि कम से कम महीनों 2 महीने 4 महीने आप अपना समय ही इन्वेस्ट कर दें। तो
मैं यह चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा को देखते हुए आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। मुख्य परीक्षा की तैयारी, जिन लोगों के 130 मार्क्स होंगे वो लोग अपनी तैयारी लगभग 10-15 दिन पहले ही शुरू कर चुके होंगे और वो बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं से जो है उन्हें मेंस देने के लिए अवश्य मौका मिलेगा। इसलिए जिनके थोड़ा अंक अंक हैं वो भी उन्हें भी चाहिए कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आपका लक्ष्य आरओ एआरओ की परीक्षा को क्रैक करना है तो यदि मुख्य परीक्षा में आपके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करना है और कैसे समय की स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ना है, कैसे निबंध को पढ़ना है, कैसे पत्र लेखन को पढ़ना है, इन सभी विषयों में यदि आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो हमारा चैनल आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करेंगे, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। अब अगर हम बात करें मित्रों तो ये देखिए हमारा आरओ एआरओ मेंस एग्जाम में जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके विषय में हम आपको आपका सिलेबस बताने जा रहे हैं। सिलेबस एक सेकेंड, चलिए हाँ, सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बात करेंगे। सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बात करेंगे हम। ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है। सब्जेक्टिव पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है और ये खंड 1 होता है। आरओ मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं जिनमें 2 खंडों में डिस्क्रिप्टिव पेपर या सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से देना होगा। एक पेपर जो खंड दूसरे नंबर का खंड है जिसमें 60 मार्क्स की हिंदी और 140 मार्क्स का जीएस ऑब्जेक्टिव आएगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, उसको कैसे पढ़ना है, उसके विषय में हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं मित्रों। देखिए सामान्य हिंदी में आलेखन खंड है और जिसका पूर्णांक 100 है, अर्थात यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा और समय 2.5 घंटे होगा। यह आपका एक दिन पहले दिन जब पेपर आप देने जाएंगे तो ये इस तरह का पेपर आपको दिया जाएगा, इस तरह का पेपर दिया जाएगा। और पहला जो प्रश्न होगा हिंदी का उसमें आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। गद्यांश देने के बाद आपको उस गद्यांश का शीर्षक बताना होगा, उस गद्यांश का शीर्षक बताना होगा, सारांश बताना होगा और तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, 3 रेखांकित अंश दिए होंगे उसकी व्याख्या करना होगा। यानी पहला जो क्वेश्चन आपको करना होगा वो लगभग मान के चलिए कि शीर्षक बताना होगा।
गद्यांश का शीर्षक आप बताएंगे। फिर उसके बाद सारांश आपको बताना होगा। सारांश 6 नंबर का होगा, ठीक है, सारांश 6 नंबर का होगा। और 3 रेखांकित अंशों की जो है व्याख्या करना होगा, ठीक है। एक रेखांकित अंश में 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। अब जब 3 आप करेंगे तो 12 अंक उसमें होंगे, 12 अंक होंगे। एक सेकंड, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में, हाँ, प्रश्न संख्या 2 है जिसमें किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखना होगा, यानी उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो कोई एक सरकारी पत्र दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसका सार लेखन हमें कम करना होगा, और वो भी एक सारणी के फॉर्म में। तो इसमें हम एक सारणी बनाएंगे, ठीक है, सारणी बना लेंगे कुछ ऐसे, और पूरा का पूरा उसका जो है सारांश हम लिख देंगे। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। 15 अंक इसमें आपको एक सारणी बनाने के लिए मिलेंगे, और बहुत ही कम समय में ये हो जाता है। एग्जाम हॉल में बहुत ही कम समय में सारणी बन जाती है, पूरा विवरण उसमें सारणी में लिख दिया जाता है। यहाँ गद्यांश का शीर्षक आप आराम से जो है 30 से 35 शब्दों में लिख सकते हैं। सारांश ये जो 6 मार्क्स का है, इसे 60 शब्दों में लिख सकते हैं, और ये जो है आप समझिए कि लगभग तीनों को मिला के 120 शब्दों में इसको लिख सकते हैं, यानी लगभग 40 मान के चलिए कि 40 शब्द आपको 40 शब्द लिखना है एक क्वेश्चन के एवज में। तो शब्दों की सीमा आपकी देखी जाएगी, आप शब्द ना तो कम कर सकते हैं ना ही बहुत अधिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मुख्य परीक्षा में या यूपीपीएससी की चाहे पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा हो, यहाँ शब्द सीमा मायने रखती है, इसके लिए नंबर कट जाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन यदि इन सब गद्यांश का शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंशों की व्याख्या, दिए गए सरकारी पत्र का टेबुलर रूप यदि आप हमारे साथ या हमारी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा ये बैच है, दक्षिणा बैच, आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा, और जिसमें सामान्य हिंदी, निबंध एवं पत्र लेखन आपको पूर्ण रूप से कराया जाएगा। निबंध के लिए पूरा टेम्पलेट फॉर्म होगा, निबंध आपको जो बताया जाएगा आप जाके उसी तरह जो है वहाँ पर एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं, क्योंकि निबंध लेखन में बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं, अगर अनुभव नहीं होता है तो नंबर कटते हैं। जब मुख्य परीक्षा होती है तो निबंध तो सभी लोग लिख के आते हैं, लेकिन अब एक निबंध 40 अंकों का होता है। अब आयोग किसी को 10 नंबर देता है, किसी को 15 नंबर देता है, किसी को 20 नंबर देता है, और उसी निबंध के लिए कोई 25 या 30 नंबर पा जाता है। तो जो व्यक्ति एक निबंध में 25 नंबर यदि पा गया या 25 से 30 पा गया तो समझ लीजिए उसका मेंस बहुत अच्छा चला जाता है। तो इसलिए इसकी जानकारी होना चाहिए। तो जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास सिविल एकेडमी के ऐप पर जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। कल से यहाँ पर जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
ठीक। और आगे देखें तो ये जो मैंने सिलेबस यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, ये पूरा सिलेबस हम लोग करने वाले हैं, पूरा सिलेबस करने वाले हैं। ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 3 होगी, प्रश्न संख्या 3 में क्या होगा, ये पत्राचार से संबंधित होगी। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 3 में 1 2 3, ठीक है, ये 3 भागों में प्रश्न संख्या 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें जो पहला प्रश्न आएगा वो शासकीय अर्धशासकीय पत्र के लिए आएगा। ठीक है, शासकीय अर्धशासकीय पत्र लेखन हेतु आएगा। यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है, चाहे आप शासकीय पत्र लिखें चाहे अर्धशासकीय पत्र लिखें, और इसके लिए 8 अंक जो है 8 अंक मिलेंगे, 8 अंकों का ये होगा। दूसरा आपको क्वेश्चन करना होगा कार्यालय आदेश, या तो आपको कार्यालय आदेश को लिखना होगा, आदेश के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको लिखना होगा, या फिर क्या कार्यालय ज्ञाप या परिपत्र, इन तीनों में से एक दिया होगा और 8 अंकों का जे आपका आएगा। तो इन तीनों में से कोई एक जरूर आएगा। दूसरे नंबर में ये चीज आ जाएगी, पहले नंबर में शासकीय अर्धशासकीय पत्र आएगा 8 अंकों का। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरे में विज्ञप्ति हो गया, विज्ञप्ति नहीं आया तो टिप्पण लिखने के लिए आ जाएगा, प्रतिवेदन लिखने के लिए आ जाएगा, या अनुस्मारक लिखने के लिए आ जाएगा। तो इन सब में से कोई एक आपको लिखने के लिए आ जाएगा, और ये भी 8 अंकों का होगा। ठीक है, अब मान के चलिए ये 8 8 8 यानी 24 अंकों का आपका पत्राचार होगा। पत्राचार से आप 24 अंक, और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ पर अंक अर्जित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न संख्या 4 पारिभाषिक शब्दावली। अब यहां पर क्या होगा, शब्दावलियों आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, जिसको आपको क्या करना होगा, हिंदी में दिए जाएंगे तो उसका अंग्रेजी आपको लिखना होगा, अंग्रेजी में जो दिया जाएगा उसका उसे हिंदी में लिखना होगा कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्यों में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है, वाणिज्यिक कार्यों में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, अंग्रेजी से हिंदी, यानी आपको अंग्रेजी दिया होगा उसका आपको हिंदी में लिखना होगा। और ये इस तरह करके 5 शब्द होंगे और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, तो आपको इसका जो है 10 अंक मिल जाता है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर 2 या 3 पन्ने आपने रट लिए वाणिज्यिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, आप ज्यों ही उसे रटेंगे या ज्यों ही उसे याद कर लेंगे, आपका ये जो है 20 नंबर बहुत अच्छे से, और यहीं से जो है मेरिट भी डिसाइड होती है। यहाँ किसी ने अंग्रेजी से हिंदी वाला सब 5 सही किया, 10 अंक उसको बराबर मिल जाते हैं, कोई नंबर यहाँ कटता नहीं। हिंदी से अंग्रेजी वाला सही किया, 5 शब्द होता है, ये भी उसका जस्ट अपोजिट होता है, 10 अंक ये, यानी 20 अंक। 20 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं,
यही आपको मेरिट में ला सकते हैं। तो 20 अंक आपको मिल जाएंगे। फिर मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के मामले में तो आप लोग मास्टर होते ही हैं, ठीक है, आप इसके खुद ही मास्टर होंगे, 10 अंक आपसे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न संख्या 4 के जो 3 खंड हैं ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा तैयारी की ज़रूरत है। और बाकी यहाँ ये सब बहुत अच्छे से हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। बस ध्यान ये देना होता है कि हमारे कितने शब्द हुए। कुछ लोग क्या काम करते हैं कि वहीं पर काउंट करने लगते हैं, तो जब काउंट करने लगते हैं लोग तो उनका टाइम भी जो है, उनका कहीं ना कहीं जो है टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। वहाँ काउंट नहीं करना है, घर से ही इतनी तैयारी बनानी है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने कितने अंक, कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है और कौन सा क्वेश्चन हमको कितने अंक देगा। अब देखिए खंड 2, खंड 2 का मतलब अब जब दूसरे दिन आपकी परीक्षा होगी या दूसरी पाली में होगी तब क्या होगा, सामान्य ज्ञान 140 क्वेश्चन, व्याकरण, व्याकरण वस्तुनिष्ठ, तो यहाँ पर हिंदी वाला वही प्री वाला, प्री का जो 6 सेक्शन होता है वो पूछा जाएगा। शब्द विलोम, तत्सम तद्भव, शब्द विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह करके आपसे जो ये 60 नंबर का पूछा जाएगा, 140 का ये पूछा जाएगा, और ये जो है ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आप इसको कर लेंगे तुरंत। ठीक, आगे देखते हैं। अब आते हैं खंड 3। खंड 3 निबंध का सेक्शन है। इसमें निबंध, और निबंध है बहुत इम्पॉर्टेंट क्योंकि 120 अंकों का है। 3 निबंध लिखने होते हैं, 3 निबंध लिखने हैं। ठीक, अब देखिए खंड 3 है, निबंध में 120 अंक हैं, 3 निबंध लिखने हैं। प्रत्येक निबंध 40 अंकों का होता है, प्रत्येक निबंध 40 अंकों का होता है। अब देखिए इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए 600 शब्दों में, यानी हमारा एक निबंध 600 शब्द की उसकी लिमिट होगी। 600 शब्द की सीमा में कुल 3 निबंध लिखने हैं। 600 शब्दों की सीमा में क्या करना है, कुल हमें 3 निबंध लिखने हैं। अब पहला सेक्शन देगा, इसमें क्या है, साहित्य एवं संस्कृति, यानी एक निबंध साहित्य एवं संस्कृत से पूछा जाएगा, दूसरा निबंध सामाजिक क्षेत्र से पूछा जाएगा, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र से। हमको इन तीनों में से, तीनों अथवा करके दिए होंगे, तीनों में से एक को, किसी को भी जिस पर हमारी पकड़ अच्छी हो, जिस क्षेत्र में या फिर जिस पर हमें प्रॉम्प्ट मिला हो, उसको हम जो है आराम से सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या साहित्य संस्कृत क्षेत्र में अगर हमें रुचि है तो जो हमें करना है हम एक को कर लेंगे, और एक निबंध के लिए हमारा 40 अंक फिक्स है। अगला देखते हैं, फिर क्या होगा।
फिर उसके बाद है दूसरा आएगा विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी यानी जो लोग विज्ञान वर्ग के छात्र रहे हैं या टेक्नोलॉजी पर्यावरण से उनका जो है गहरा नाता रहा है और जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं या इन्होंने तैयार किया होगा पहले से ही प्रॉम्प्ट लेके, तो ये इस पर फोकस करेंगे। और आर्थिक क्षेत्र से भी एक रहेगा, कृषि एवं व्यापार से रहेगा। जो पसंद आए एक उठा के एक पर हमको लिखना रहता है, तो 40 अंक। फिर तीसरे नंबर पर जो होगा निबंध, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। कुछ लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो लोग जिनका इंटरेस्ट यहाँ पर होता है वो चाहे तो अच्छा निबंध लिख सकते हैं। बस निबंध लिखने का उनको तरीका पता होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन पर कैसे काम किया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आएगा निबंध लिखने के लिए। भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, आपदाएं हैं, भूस्खलन है। और तीसरा है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं भी एक तीसरा टॉपिक होगा जिस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो 3 सेक्शनों में, प्रत्येक में 3-3 सेक्शन होंगे, जिसमें से आप जो है अपनी इच्छानुसार एक का चयन करके उस पर निबंध लिख सकते हैं। 600 शब्दों में आपकी सीमा है, आपकी निबंध लिखने की शब्द सीमा 600 शब्दों की है, और 40 अंकों का आपका एक प्रत्येक निबंध है, तो 120 अंक का है। यदि निबंध में आपने अच्छे से निबंध लिख दिया तो निबंध से ही सिलेक्शन। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो सिलेक्शन के करीब ले जाती हैं। पहला, यदि आपका जीएस और हिंदी जिसको आप प्री पास करके आए हैं, वो जीएस और वो हिंदी में आपने कमांड बना के अच्छे अंक वहाँ से खींच दिए। दूसरा, यहाँ पर निबंध में अच्छे अंक आपने खींच दिए। तीसरा, वो जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, वहाँ पर बिना त्रुटि के आपने सही सारे क्वेश्चन कर दिए, तो आपके अंक निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं। और जब आपके अंक बढ़ जाते हैं तो आपके मेरिट में आने की संभावना और आपके चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्यारे साथियों, हमने सिलेबस पर आज डिस्कस किया है। सिलेबस पर हमने बात की है। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस था। आप लोग तैयारी करते रहें और हम समय समय पर अपना वीडियो लाएंगे। यदि आप लोग कोई कुछ कहना चाहते हैं या फिर हमें कुछ सुधार के लिए कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग नए हैं और तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार दक्षिणा बैच में हमारे आइए। वहाँ पर आपको पूरा हमारी टीम होगी और हमारी टीम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद दोस्तों।